जहाँ लड़का और लड़की एक तरफ भारत में हीर रांझा और लैला मजनू जैसे प्रेमी जोड़ों की कस्में खाते हैं जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सके, साथ रहे और साथ ही इस दुनिया को अलविदा कर चले गए। ऐसे प्यार की कहानी जो लोगों के लिए मिसाल सी बन गई कि आखिर सच्चा प्यार होता क्या है। वहीं 21वीं सदी में हमें ऐसी घटनाएं सुनने मिल रही हैं जो खुद को प्रेमी कहने वाला अपनी प्रेमिका को मारकर उसके टुकड़े को लेकर इधर उधर फेंकता फिरता है। आज शायद कई लोग इसे आफताब और श्रद्धा नाम से इस क्रूरता को देख रहे हैं, पर कोई धर्म ऐसी क्रूरता नहीं सिखाता, वो तो प्यार करना और प्यार बांटना सिखाता है। इस घटना को हर कोई अपने नज़रिए से देखना चाहता है और आज इसके बाद माता पिता अपने बालिक लड़की को लेकर काफ़ी परेशान होंगे, कहीं उनकी बेटी को कोई आफताब न मिल जाए। ये क्रूरता उस इंसान की क्रूरता है जो शायद इस दुनिया में रहने लायक है और ना ही किसी धर्म में। इस घटना ने सभी को शॉक कर दिया कि माता पिता का प्यार और किसी का कहने वाला प्यार के बीच के फर्क को पहचानना चाहिए। श्रद्धा कत्ल मामले ने ऐसी क्रूरता को सामने रखा है जिसे मानना किसी भी यूथ के लिए हैरान कर देता है। किसी से इतना प्यार करना और उसके लिए सारी दुनिया के खिलाफ जाकर साथ खड़े रहना, क्या इसका सिला 35 टुकड़े हैं? श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं शुक्रवार को श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात की। विकास वालकर ने कहा कि श्रद्धा की मौत से हमारा पूरा परिवार दुखी है। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या के कारण मेरी मनस्थिति काफ़ी खराब हो गई है। दिल्ली पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि हमें न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों से उन्हें मदद नहीं मिली, इसके लिए वो काफ़ी दुखी हैं और उन्होंने कहा कि हम पुलिस की हर संभव मदद कर रहे हैं। विकास वालकर ने कहा कि आफताब पूनावाला ने जिस बेरहमी से उसकी बेटी की हत्या कर दी, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि किसने आफताब को ऐसी शिक्षा दी। विकास वालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसई पुलिस की कार्यशाला पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वसई पुलिस की वजह से मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर उन्होंने मेरी मदद की होती तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। विकास वालकर ने आगे कहा कि मेरी बेटी ने घर छोड़ने से पहले मुझसे कहा था कि मैं बालिग हो गई हूँ और शायद इसी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया। श्रद्धा के पिता ने कहा कि 18 साल के बाद बच्चों को सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। विकास वालकर ने बताया कि उनकी श्रद्धा के साथ 2021 में आखिरी बार बात हुई थी कि वह बेंगलुरु में है और एकदम ठीक है। विकास वालकर ने कहा कि घर छोड़ते समय श्रद्धा से सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा था कि आफताब उनकी कम्युनिटी का नहीं है और इसलिए वह उसका विरोध कर रहे हैं। विकास वालकर ने यह भी कहा कि उनको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था। पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, फिर नार्को टेस्ट किया गया और अब की रिपोर्ट जल्दी आने वाली है। दिल्ली पुलिस को इस मामले में कुछ और ऐसे राज खुलने की बू आ रही है जो इस मामले को पूरी तरह से बदल के रख देगी। आखिर क्या होगा वो राज जिनको लेकर पुलिस अधिकारी और वकील इंतजार में हैं। अभी दिल्ली में श्रद्धा के साथ हुई इस दरिंदगी की वारदात से देश उभर ही रहा था कि बिहार के भागलपुर में से भी एक वैसी ही वारदात हो गई, बल्कि वैसी क्या, कई मायनों में श्रद्धा मर्डर केस से ज्यादा अफसोसनाक और ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो कहानी भागलपुर से निकलकर पूरे देश को दहला रही है, उसमें एक दरिंदे ने एक महिला को जीते जी टुकड़ों में काट डाला, वो भी सरेआम सड़क पर बीच बाजार। मामला 3 दिसंबर की शाम का है जब नीलम भागलपुर के पीरपैती बाजार से अपने घर लौट रही थी। लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे आरोपी और उसके साथियों ने नीलम को रोक लिया और इसके पहले वो कुछ समझ पाती, सभी ने तेजधार हथियारों से उस पर हमला कर दिया और जीते जी उसके कई टुकड़े कर डाले। हमलावरों ने सबसे पहला हमला उसकी पीठ पर किया और फिर उसके सिर पर। इस हमले के बाद जब वो जमीन पर गिर गई तो हमलावरों ने उसके दोनों हाथ पैर काट डाले और अलग कर दिए। उसके चेहरे पर भी कोई नुकीली चीज से हमला किया। ये खौफनाक मंजर कई लोगों ने बस खड़े रहकर देखा और इस घटना की रिकॉर्डिंग की, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आनन फानन में महिला को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जिंदा गई टुकड़े किए जाने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी और काफ़ी खून बह चुका था, तो उसकी जान चली गई। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसने मामले की जांच शुरू की। लोग इस वाक्य को सुनकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गए हैं। कोई इंसान इतना निर्दय कैसे हो सकता है? भारत में ऐसी घटनाओं से जनता में आक्रोश की भावना निर्माण हो रही है।
ऐसे कातिलों को सिर्फ और सिर्फ फांसी मिले, इसीलिए लोग सार्वजनिक स्थल पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि कानून इनको कैसी सज़ा देता है। केस से जुड़ी नई अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल ज्ञान के लड्डू को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम इस चैनल पर और भी ऐसी फैक्ट्स और ट्रेंडिंग वाली वीडियो डालते रहें। तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।